हेलो दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टिश्यू क्या, एकदम आसान डेफिनेशन में देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, जो बहुत सारे सेल को अगर हम लोग ग्रुप बना लें तो टिश्यू कहलाएगी। इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर। ये लेबर मतलब ये डिवाइड करता है सेल को अलग अलग काम में। ठीक है, तो अब हम लोग अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्लांट टिश्यू के और एनिमल टिश्यू के। ठीक है, तो मूवमेंट जो रहेगा प्लांट टिश्यू में स्टेशनरी रहेगा या फिक्स रहेगा। ठीक है, एनिमल टिश्यू में फिक्स नहीं रहेगा, उनका कोई मूवमेंट फिक्स नहीं है, कहीं इधर से उधर कहीं भी जाएंगे। अब प्लांट टिश्यू कहीं नहीं जाएंगे, एक जगह जहाँ पर रहेंगे वहीं पे फिक्स रहेंगी। अब टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट टिश्यू में प्लांटी टिश्यू टाइप रहेंगे और एनिमल टिश्यू में एनिमल टिश्यू रहेंगे। अब लाइफ ऑफ सेल्स मान ले तो जो प्लांट टिश्यू है इनमें अपराइट हैंड्स नीड सपोर्टिव टिश्यू, मतलब ये अपराइट रहेंगे और इनको सपोर्टिव टिश्यू का जरूरत पड़ेगी जो डेड सेल की जरूरत रखता है, डेड सेल को मतलब रखता है। ठीक है, और एनिमल टिश्यू की बात करें तो लिविंग टिश्यू रखेंगे जो चलते रहे, कंटिन्यूसली रहे, कंज्यूमिंग एनर्जी और एनर्जी कंज्यूम करें। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बात करें तो जो प्लांट टिश्यू वो नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ग्रोथ, मतलब उसका कोई ग्रोथ फिक्स नहीं है, वो कैसे भी उगता रहेगा, मतलब कोई उसका यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ग्रोथ नहीं रहेगा। और लेकिन एनिमल टिश्यू में जो रहेगा वो एकदम फिक्स रहेगा उसका ग्रोथ। ठीक है, और स्ट्रक्चर की बात कर, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो प्लांट टिश्यू सिंपल में रहेगा और जो एनिमल टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। और फोटोसिंथेसिस एबिलिटी की बात करें तो प्लांट टिश्यू के पास बहुत ज्यादा एबिलिटी रहेगी फोटोसिंथेसिस की, लेकिन और एनिमल टिश्यू के पास एबिलिटी नहीं रहेगी। इतना समझ आ गया? ओके, अब नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो परमानेंट टिश्यू के हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको याद करने के लिए आप 30 के याद कर लीजिए। तो कौन से होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम, जो कभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से होंगे उनके। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, मतलब उतना हम लोग देख लिया। आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखते हैं आगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो ऐसे रहते हैं। इनका जो ये बीच वाला ये न्यूक्लियस कहलाता है, ये जो बीच वाला ये न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, ये जो बीच वाले सब में है सब न्यूक्लियस है सबके। ये हेक्सागोनल होते हैं, पेंटागोनल होते हैं और कुछ अलग अलग शेप होते हैं। ठीक है, और ये एपिडीरियम से, ये जो दिख रहा है आपको ये एपिडीरियम से, ये जो है ये अंदर वाला इसको एपिडीरियम्स कहते हैं। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार नहीं देखे थे, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ये एपिकल है, ये टिप ऑफ द रूट एंड शूट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये इंटरकैलरी है, देखो ये इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट रहता है? नोड एंड इंटरनोड। ये जो है इसे हम लोग नोड एंड इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट रहता है। और ये लेटरल मेरिस्टेम जो है ये साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट की ये क्या है? साइड है, यहाँ प्रेजेंट रहता है। तो और अभी आगे हम लोग और देखते हैं, अभी सबके टाइप के बारे में और अच्छे डिस्कस करेंगे और टिश्यू के बारे में एक नए डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के हम लोग एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स having similar structure, origin and performing specific function are called tissue। मतलब ग्रुप ऑफ सेल जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर हो, ऑरिजिन हो, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, वो क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हमने देखा। प्लांट टिश्यू के 2 प्रकार होते हैं, हमने देखा था, प्लांट मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? दी टिश्यू है पावर ऑफ डिवीजन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है इनके पास पावर ऑफ डिवीजन, इनके पास पावर रहती है डिवीजन होने की। ठीक है, और दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लाई एंड देन साइटोप्लाज्म। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है और साइटोप्लाज्म डेंस रहता है। अभी हमने जो देखा था उसमें देखा था ना हमने, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लाई रहता है, हर एक के पास था। अगर ना देखे हो तो आप पीछे करके देख सकते हैं। और दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स।
ये जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है और दे हैव थिन सेल वॉल। हमने देखा था इनके जो सेल वॉल हमने देखे थे कितने थिन थे ना, और लैक वैक्यूल्स, और लेकिन इनके पास ये वैक्यूल्स को नहीं रखते हैं। और हमने भी पीछे देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकेली मेरिस्टेम। अब मैंने बताया भी था आपको कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप ऑफ रूट एंड शूट प्रेजेंट रहता है, तो मतलब वो ऊपर रहेगा रूट के या तो नीचे रहेगा। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, ये आपसे पूछेगा जरूर एग्जाम में कि एपिकल मेरिस्टेम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो इट इज प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, जो एपिकल लेटरल मेरिस्टेम है वो साइड ऑफ स्टेम, मैंने भी बताया था पीछे भी, वो साइड ऑफ स्टेम और रूट के में प्रेजेंट रहता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो रिस्पॉन्सिबल, ये इंक्रीज मतलब ये रूट और स्टेम का गर्द बढ़ाता है, थिकनेस ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ रूट एंड स्टेम। नेक्स्ट है इंटरकेली मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट एट द नोड एंड इंटरनोड ऑफ प्लांट। ये प्रेजेंट रहता है नोड एंड इंटरनोड। इंटरनोड और नोड मैंने बताया था, जहाँ से नई ब्रांच निकलती है उसे हम लोग नोड और इंटरनोड बोलते हैं। नोड बोलते हैं और जहाँ से जो वो रहता है वो जहाँ निकल के वहाँ आगे आके उसको इंटरनोड बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। मतलब ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है स्टेम और ब्रांचेस की लेंथ बढ़ाने में। तो इतना समझ आ गया। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू देखते हैं। परमानेंट टिश्यू शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो हम लोग शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक पावर ऑफ डिवीजन। हमने भी देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं इनके पास क्या होता है? पावर ऑफ डिवीजन। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छोड़ देते हैं पावर ऑफ डिवीजन एंड गेट परमानेंट शेप एंड साइज, और परमानेंट मतलब कभी तो पेड़ है पौधे होंगे वो कभी ना कभी तो रुकेंगे ना ग्रोथ करना, मतलब रुक जाएंगे तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो छोड़ देते हैं पावर ऑफ डिवीजन और परमानेंट शेप और साइज ले लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक पावर ऑफ डिवीजन एंड गेट परमानेंट शेप एंड साइज आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अब हमने भी पीछे देखा था परमानेंट टिश्यू के 2 प्रकार होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये भी हमने देखा था। तो पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है इसको देख लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स, मतलब ये 1 टाइप ऑफ सेल्स से क्या होते हैं? बने होते हैं। विच लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हमने भी बोला, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पहला पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो पैरेन्काइमा आर unspecialized thin wall living cells which are loosely packed intercellular space, they have prominent nuclei। मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो उनके पास थिन वॉल रहती है, लिविंग सेल है जो लूजली पैक होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में होता है। ये देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है ना, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के भी 2 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू हैव लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो उनके पास लार्ज एयर कैविटीज, मतलब एरन से हमको पता चला एयर, मतलब ये इनके पास लार्ज एयर कैविटीज है जिनके पास वो क्या कहलाएंगे? पैरेन्काइमा। तो इट प्रोवाइड बायोन्सी, ये बायोन्सी देता है एक्वाटिक प्लांट को, जिन्हें वो क्योंकि वो क्या करे? पानी में तैर सकें। जैसे कि वाटर हाइकनेट हो गए प्लांट है जो उसमें प्लांट है पाया जाता है उसमें, और एक लोटस हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे एक नेक्स्ट टाइप है पैरेन्काइमा का क्लोरेन्काइमा। कोलेन नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोलेन और क्लोरेन इन दोनों फर्क है। क्लोरेन जो है वो पैरेन्काइमा का टाइप है और कोलेन जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तो क्लोरेन्काइमा टिश्यू क्या है? व्हेन क्लोरेन्काइमा टिश्यू है क्लोरोप्लास्ट इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा टिश्यू पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो क्या कहलाएगा? क्लोरेन्काइमा। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में। और ये स्टोरेज ऑफ फूड में हमारी क्या करता है? मदद करता है।
आगे बढ़ने और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो कि है कोलेनकाइमा टिश्यू। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू अब आगे। ठीक है, तो कोलेनकाइमा टिश्यू क्या होता है? द कॉर्नर ऑफ द सेल वाल आर इर्रेगुलरली थिकन, मतलब जो कॉर्नर ऑफ सेल होते हैं, सेल वाल रहते हैं कोलेनकाइमा के, वो पतले होते हैं। देखो ये जो कॉर्नर ऑफ है सेल वाल के कितने ठीक है ना, ठीक रहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब कभी कभी प्रेजेंट भी रहते हैं और कभी कभी एब्सेंट भी रहते हैं। द सेल्स आर प्रेजेंट बिलो द स्पार्कलिन्स इन द स्टेम्स एंड लीव स्टाइल, दीज सेल्स आर लिविंग एंड इलोंगेटेड। ये सेल्स क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। तो पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो जिंदा रहते हैं, स्क्लेरेंकाइमा है वो मरा रहता है, डेड रहता है। तो फंक्शन देख, तो हम लोग शुरू करते हैं इसका फंक्शन। ठीक है, तो ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो क्या करते हैं? ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट पार्ट को। ठीक है, और इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस प्लांट लाइक टेंक्लेस स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग इट। ये बेंडिंग प्लांट्स को क्या करते हैं? बेंड होने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि टेंक्लेस रहता है जो स्टेम को क्लाइंब करता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना उसको तोड़े क्या करता है? वो चढ़ता रहता है ना, क्लाइंब करता रहता है। और इनके थिकन कॉर्नर रहते हैं क्योंकि इनके पास डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन रहता है। ठीक है, क्या रहते हैं इनके पास? थिकन कॉर्नर रहते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन की वजह से इनके पास थिकन कॉर्नर, मतलब पतला पतला इनके पास भी कॉर्नर रहता है। तो अब हम लोग स्क्लेरेंकाइमा अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब किए, कमेंट करें। थैंक यू।